चलो बताओ जल्दी नेक्स्ट वाला। द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हाइड्राइड्स टुवर्ड्स डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, डी करेक्ट है। 3 डिग्री वाला ज्यादा रिएक्टिव होता है एंड सबसे कम रिएक्टिव होता है 1 डिग्री वाला। चलो नेक्स्ट वाला बताओ 13th। द अल्कीन फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एन प्रोपाइल अल्कोहल इज, करो ना ये कोशिश करो ना। एन प्रोपाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल अल्कोहल मीन्स व्हाट, CH3 CH2 CH2OH। इसको तुम लोग रिएक्ट करो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, क्योंकि ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है चलो बताओ क्या मिलेगा प्रोडक्ट, फटाफट। प्रोपीन, क्या मिलेगा प्रोडक्ट, क्या होगा, दिस इज अल्फा कार्बन ना, और ये बीटा है, बीटा से हमेशा क्या निकलता है, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन और ये OH क्या बना के निकलेगा, और प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। समझा, आया ना। सो ये क्या मिला, प्रोपीन मिला ना, सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर विल बी बी। ठीक है चलो नेक्स्ट वाला बताओ। इथिलीन डाइब्रोमाइड व्हेन हीटेड विथ जिंक इज डैश इज ऑब्टेन्ड, ये तुम लोग बताओगे, आंसर आना चाहिए इसका। क्वेश्चन नंबर 14th, इथिलीन डाइब्रोमाइड। ओके जल्दी। बोलो बोलो क्या आएगा आंसर, इथेन। चलो सुनो, लिसन केयरफुली। इथिलीन डाइब्रोमाइड मीन्स CH2 CH2 Br Br। व्हेन यू रिएक्ट इट विद जिंक, तो ये दोनों Br एंड ये जिंक क्या बना के निकलेगा, ZnBr2, एंड प्रोडक्ट में यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2। दिस इज नोन एज इथिलीन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, समझा क्या, लिखो, ये लिख लो। मी कानाखाली वाजवेला, इज्जतीत सांगतो, इज्जतीत। चलो हुआ। डन। घरी दुपारी 2 का 3 वाजले होते। मी मी बघितलं, मग मी गाडी चालवतच होतो ना, मग जाऊ दे ऑकवर्ड नको फील व्हायला, म्हणून मग मी आरशात पण बघितलं। हा नाही नाही काय नव्हतं करत, हा करत असलं असतं तर गाडी थांबवली असती। हा हा मी काय बोललोच नाही तसं, तूच विचार करतोयस। चलो हुआ सबका, डन। यस नाउ द नेक्स्ट वन।
15th, boiling point of alkenes. Very simple. Yes, we know now the relation of boiling point. What is the relation of boiling point? Boiling point is directly proportional to molecular mass. So when the molecular mass increases, the boiling point will also increase. So the correct answer will be A. Sorry. C. हाँ तू सी क्या बोलते हैं? अच्छा समजलं है. चला पुढे नेक्स्ट. Correct order of reactivity of halogen acids towards alkenes in halogenation reaction. ये भी लिख के दिया है मैंने. सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? है क्या? मुझे बता, एच और हेलोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा ना, तो मुझे बता जितना ज्यादा बड़ा बॉन्ड होगा उतना इजीली टूटेगा ना. तो बड़ा बॉन्ड किसका रहता है? एच आएगा. नहीं समझ में आ रहा है? फिर से बता दो. रिएक्शन कैसा है? तेरे पास है अल्कीन, समझा? इसमें तू ऐड कर रहा है HX, तो ये वाला एक बॉन्ड टूटता है और ये जो H और X के बीच का बॉन्ड है ना वो एक टूटता है. हाइड्रोजन जाएगा एक कार्बन के पास, X जाएगा दूसरे कार्बन के पास. तो मुझे बता ये HX कब रिएक्टिव ज्यादा रहेगा? जब इसके बीच का बॉन्ड बड़ा रहेगा तभी जल्दी टूटेगा ना. समझ में आ रहा है क्या बोलो? तो बॉन्ड बड़ा किसका होगा? जिसका एटॉमिक रेडियस बड़ा रहेगा. एटॉमिक रेडियस किसका बड़ा रहेगा? जो सबसे नीचे आता है पीरियोडिक टेबल में. तो सबसे नीचे कौन आता है? आयोडीन. फिर उसके ऊपर आता है, फिर आता है, पता है ना कौन कौन क्या क्या रहता है? बताओ. पता नहीं है? फिर कल बाहर आई अंडी. हाँ याद आएगा पक्का. यू नो ना वो सीमा आंटी. फिर कल बाहर आई. हाँ ओए सुन सीमा. ए हाँ काय ए तुला माहिती नाही? तुला माहिती आहे? सबको कराया था ना ये. घबराय. तू कोणत्या शाळेत होतीस? नूतन मध्ये. हा नूतन मध्ये नव्हतं. हा मग नूतन मध्ये काय रे आलो शाळेत मी. अच्छा तेव्हा MP सर होते का? ओके मी क्लासमध्ये गेलेलो. हा 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 तुमच्या क्लासमध्ये नव्हतं गेलो. हा तर मग फिर कल बाहर आई आंटी. हा पुढे नाही बोलायचं घबरा. मला माहिती तुमच्या डोक्यात काय चाललंय. चल समज इथपर्यंत नक्की राहील लक्षात? तुला काही झालंय का रे? तुलाच ऋतिक बरा आहेस ना तू? करमत नाही त्याला? लोनली फील करतो ना? लोनली गुदमरल्यासारखं होतं बोलतो. तर आन्सर काय येईल मग याचं? सी. चला ठीक आहे पुढे बोला. पुढे काय बोलतेस? डी मार्कोनिकोव ना? कोणता रूल बोलतोय आपण? आला ना अनसिमेट्रिकल रिएजंट आला म्हणजे डायरेक्ट मार्कोनिकोव. पुढे सांग. 18th ये करके बताओगे तुम लोग मुझे. इसका आंसर तुम लोग से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं. जल्दी बताओ. जल्दी करो.
रावंडे, हैव यू डन? संचू लवकर कर. ट्राई टू ड्रॉ द रिएक्टेंट. रिएक्टेंट को बनाने की कोशिश करो, उसके बाद HCl ऐड करो एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो देखो. जल्दी. हुआ सबका? डन. 2 क्लोरो सी बी. बी है का? क्या रिएक्टेंट बताओ क्या है? 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन ना. सो ब्यूट मीन्स 4 कार्बन्स, 2 मिथाइल मीन्स सेकेंड पे CH3 है एंड ब्यूट 2 EN बोला है ना, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है बराबर, CH3. अब इसमें हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं? HCl. कौन सा रूल लगेगा? मार्कोव-निकोव्स, बराबर कि नहीं? And according to Markovnikov's rule, the negative part will get attached to the carbon having less number of hydrogen. Less number इसके पास है या इसके पास है? Second. तो ये जो है Cl वो इसके पास जाएगा ना, एंड वो ये जो H है ये किसके पास जाएगा? CH के पास. सो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? CH3 C, CH3 Cl, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3. चलेगा क्या? आया ना? तो इसको 1 2 3 और ये क्या रहेगा? 4. तो क्या नाम रहेगा इसका? 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन. समझा ना? सो व्हाट इज ऑप्शन? लिख लो ये.
चलो आया आंसर सबका? क्या आया? आया मतलब मेरा ही आया था, तुम लोग ने लिखा है सिर्फ। चलो नेक्स्ट वाला बताओ। हाँ, ओनली विथ एचबीआर ना, वेरी करेक्ट ना। ये याद रखना है तुम लोग को, देयर आर कंडीशंस ऑफ एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। कितनी कंडीशंस है? ठीक है, फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट, वी हैव टू यूज peroxide, राइट? एंड द सेकंड कंडीशन इज व्हाट, इट, यस, इट इज ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ, इफ यू टेक HCl एंड इफ यू टेक HI, तो उस केस में तुम लोग को मार्कोनिकोव रूल लगाना है। कौन सा रूल लगाना है? एंटी मार्कोनिकोव अप्लाई नहीं होता है इसमें, याद रखना ये चीज, ठीक है? भले पेरोक्साइड प्रेजेंट हो, फिर भी तुम लोग को कौन सा रूल अप्लाई करना है? मार्कोनिकोव। फॉर एंटी मार्कोनिकोव रूल यू हैव टू अप्लाई बोथ दिस कंडीशंस, इफ दिस बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन ओनली यू शुड अप्लाई एंटी मार्को, अदरवाइज इट इज मार्कोनिकोव, ठीक है? चलो नेक्स्ट, ये करो ना, सॉल्व करो ना। रिएक्शन ऑफ HBr विथ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड गिव्स यू डैश एज अ मेजर प्रोडक्ट। प्राइमरी मिलता है ना, सो आंसर विल बी ए। आएगा ना ये करने के लिए? वेरी सिंपल, हा, CH2 डबल बॉन्ड CH3, इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। कौन सा रूल लगेगा? कौन सा रूल लगेगा? एंटी मार्कोनिकोव क्या बोलता है? नेगेटिव पार्ट किसके पास जाता है? जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है, एंड H जाएगा इसके पास, तो क्या मिलेगा? CH3, सॉरी CH2, क्या रहेगा? Br CH2, और क्या रहेगा? CH, so 1 2 3, so this is what, 1 ब्रोमोप्रोपेन। समझा ये सबको? ठीक है, क्लियर है? संचू इकडे लक्ष पाहिजे ना, डन। चलो नेक्स्ट, यस 21, इसका आंसर तुम लोग बताओगे जल्दी। जल्दी आंसर आना चाहिए सबका। डन, जल्दी। क्या आंसर इसका? बी ना, प्रोपेंटोल, यस, इट शुड बी मार्कोनिकोव्स रूल ओनली।
क्या करना होता है हम लोग को इसमें? हाइड्रोलिसिस ना, H2SO4 ऐड करना है। सबसे पहले क्या करना है? सी प्रोपिलिन, व्हाट इज प्रोपिलिन? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं? H2SO4. So this is having minus charge, this is having, so according to Markovnikov rule नेगेटिव पार्ट इसके पास जाएगा, H इसके पास जाएगा। So क्या मिलेगा तुम लोग को यहाँ पे? You will get CH3 CH, इसको कौन अटैच है? OSO3H, फिर कौन अटैच है? CH3, चलेगा ना? आया ना? अब इसमें तुम लोग क्या ऐड कर रहे हो? वाटर, हाइड्रोलिसिस कर रहे हो ना? व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? एडिशन ऑफ वाटर। तो जैसे ही वाटर ऐड करोगे तो ये पूरा पार्ट जो है वो H के साथ बाहर निकल जाएगा एंड OH जो है वो यही कार्बन को अटैच होगा। सो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? CH3 CH OH CH3, तो ये प्रोपेन टू ऑल, समझा क्या? सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर विल बी बी। राइट डाउन दिस। डन। डन विद दिस। चलो नेक्स्ट, आया क्या? अभी ये वाला बताओ तो, ओजोनोलिसिस पता है ना, घर बनाने का, घर तोड़ने का। चलो बताओ, रिएक्शन ऑफ अल्किन विथ ओजोन टू गिव ओजोनाइट फॉलोड बाय इट्स हाइड्रोलिसिस इज कॉल्ड, ये नाम ही है उसका, क्या नाम है इसका? समझा? चलो ये वाला आंसर बताओ, ये आना चाहिए सबका। ओजोनोलिसिस करना है, फाइनल प्रोडक्ट बताओ कौन सा आएगा? C2H4 मींस व्हाट? CH2 डबल बॉन्ड CH2 C2H4, समझा क्या? बताओ इसका ओजोनोलिसिस करो एंड फाइनल प्रोडक्ट बताओ क्या आएगा? कैसे याद रखना है? ज्यादा कोशिश करनी नहीं है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, पहला वाला ये जो कार्बन है ना, इसको डबल बॉन्ड के साथ ले लो, तो C उसको कितना हाइड्रोजन है? दो ना, और ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन लगा दो, समझा क्या? प्लस ये वाला जो कार्बन है ना, अब इसको डबल बॉन्ड के साथ लो, तो मुझे पता है एक कार्बन, कार्बन को कितना हाइड्रोजन है और कौन है? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन लगा दो, दोनों प्रोडक्ट सेम मिले, सो टू सेम प्रोडक्ट्स एंड दिस इज नोन एज फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सो करेक्ट आंसर क्या आएगा अपना? फॉर्मल्डिहाइड। समझा? आया ना? लिख लो जल्दी। मैं तुम लोग को एक रिएक्टेंट देता हूं, मुझे उसका तुम लोग ओजोनोलिसिस करके बताओ अभी। हाँ, चलो इसका मुझे ओजोनोलिसिस करके बताओ।
डन। आएगा आंसर? यस और नो? हा, 2 एसिटोन्स असं म्हणायचं तुला? आलं का? अरे आया क्या? क्या करना है इसमें, सिंपल है ना। तुम लोग को डबल बॉन्ड को पहले ये वाले पार्ट के साथ लेना है, तो CH3 CH3 डबल बॉन्ड ना, और क्या लगाना है? ऑक्सीजन। फिर बाद में यही डबल बॉन्ड को तुम लोग को इसके साथ लेना है, क्या है बताओ वो? CH3 CH3 डबल बॉन्ड, और क्या लगाना है? ऑक्सीजन। सो दो सेम मॉलिक्यूल मिले और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? एसीटोन। समझा? लिखो, ये ओजोनोलिसिस का ट्रिक है, ठीक है। और हुआ सबका? चलो नेक्स्ट, 24th का आंसर बताओ। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में कौन सा रूल अप्लाई होता है? एंटी मार्कोनिकोव। सो करेक्ट आंसर विल बी बी। समझा ना? चलो नेक्स्ट, प्रोपीन। हाँ, ये रिएक्शन का नाम बताओ। अरे यही रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। समझा क्या? सो दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बराबर। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या मिलता है रे प्रोडक्ट में? अल्कोहल। क्या मिलता है? और हम लोग वहां 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। सो प्रोपीन है ना ये, तो 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा है इसमें ढूंढो ना। ये देख, ये तो नहीं है, समझा ना? ये भी नहीं है, क्योंकि ये कार्बन को फर्दर 3 कार्बन अटैच है। सो दिस इज 3 डिग्री। इसको 2 कार्बन, इसको 2 कार्बन अटैच है, दिस इज इट इज 2 डिग्री। कितना ये? और इसको सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है, इसलिए ये क्या हो गया? सो करेक्ट आंसर विल बी, समझा क्या? सो जो लिख के दिया ना उसी से क्वेश्चन और उसी से आंसर बनने वाला है। क्लियर है? आया ना? चलो नेक्स्ट बताओ। Alkene on cold dilute alkaline KMnO4 gives vicinal glycols. हाँ, दिस इज नोन एज बेयर्स टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बिकॉज ये जो अल्कलाइन KMnO4 है ना, दिस इज नोन एज बेयर्स रिएजेंट। क्यों मैं इसको बेयर्स रिएजेंट बोलता हूं? क्योंकि इसका जो कलर होता है ये होता है पर्पल। कौन सा कलर होता है? लेकिन जैसे ही मैं इसको अल्कीन के अंदर ऐड करता हूं तो ये हो जाता है कलरलेस। क्या हो जाता है? तो ये कलरलेस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है? और ऑक्सीडेशन होता है तो इसका मतलब दिस इज यूज टू चेक अनसैचुरेशन। क्या चेक करने के लिए होता है? दैट इज कार्बन कार्बन इज हैविंग डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्लियर है ये? चलो लिख लोगे तो अच्छा रहेगा, ये वाला है ऑलरेडी लिखा हुआ बट स्टिल, ठीक है, जल्दी करो।
डन। हुआ सबका? चलो नेक्स्ट वाला लिखा सबने? जवलस का रे? हा बनवलं नव्हतं बर का ना. चलो हुआ सबका? नेक्स्ट डन। चलो इसका बताओ 27 राइट, क्या आएगा आंसर? इथिलीन ग्लाइकॉल क्या बनेगा? व्हाट इज इथिलीन? CH2 डबल बॉन्ड CH2 ना. इसको जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4, सो प्रोडक्ट में अपने को क्या मिलता है? यहां पे भी OH मिलता है और यहां पे भी OH मिलता है ना. दिस इज नोन एज इथिलीन ग्लाइकॉल. समझा क्या? सो इथिलीन ग्लाइकॉल कौन सा है इसमें? ऑप्शन बी. इसका आंसर बताओ, ये तो सिंपल है ना. प्रोपिलीन ग्लाइकॉल. समझा क्या? आजू बाजू वाले कार्बन को OH अटैच रहेगा एंड उसी को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकॉल. चलो नेक्स्ट ये बताओ 29 का. बेयर्स रिएजेंट इज यूज्ड इन द लैबोरेटरी फॉर डिटेक्शन ऑफ, बताया ना अभी अभी, समझा ना? दैट इज अनसैचुरेशन. नेक्स्ट हाँ 30, X विल बी डैश. सिंपल है बहुत ये. एसीटोन मीन्स क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड O CH3 ना. एसिडिक एसिड मतलब क्या होता है? CH3COOH. चलेगा? मुझे बता टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 आया ना. सो 1 2 3, लेकिन ध्यान से देखिए एक है ये 2 है और दूसरे को ही डबल बॉन्ड है ना. समझा ना? तो दूसरे को डबल बॉन्ड है मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और दूसरे को ही कौन अटैच है? CH3. समझा क्या? इस वाले कार्बन को और क्या अटैच है? CH3. क्या अटैच है? CH3. तो यहाँ पे क्या अटैच रहेगा? CH3. समझा क्या? आया ना? सो अभी तुम लोग का जो आंसर रहेगा, देख टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 ना. 1 2 3 4 5 हुआ कि नहीं? इधर पे हाइड्रोजन रहेगा. आया ना? सो पहला जो है ना वो कंपाउंड, उसमें क्या होगा? ये इसके साथ ऐसा निकलेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड अटैच हो जाएगा, मतलब ये मिलेगा. दैट इज एसीटोन. आया ना? फिर बाद में ये वाला जो पूरा पार्ट है ना ये निकलेगा और वो क्या बनाएगा? एसिडिक एसिड. सो द करेक्ट आंसर विल बी दिस. इसका नाम क्या है? ये 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूट 2 ENE ना. समझा क्या? आया ना? लिख लो ये. हुआ सबका?
डन। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ अल्कीन। इथिलीन इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर। इथिलीन क्या बनाने के लिए यूज होगा? पॉलीथीन। सिंपल, समझा? यस और नो? इसमें डाउट है किसको भी?